मेरा 80s और 90s हॉस्टल में ही गया है। मतलब मुझे बोर्डिंग स्कूल में भेजा था, मतलब बचपन में। तो राइट फ्रॉम फर्स्ट टू 10th स्टैंडर्ड मैं खंडाला के हॉस्टल में पढ़ता था। तो 80s और 90s सारा मतलब मेरा हॉस्टल में ही, बोर्डिंग स्कूल में ही गया था। तो मतलब जैसे ही बारिश की छुट्टी हमारी ये होती थी, ख़त्म होती थी, हमें बारिश की छुट्टी मिलती थी क्योंकि ढेर सारा बारिश गिरता था हॉस्टल में। तो हमें बारिश की छुट्टी डिक्लेयर किया करते थे। जब बारिश की छुट्टी ख़त्म होती थी, तो जब हम घाट ऊपर चढ़ते थे उस ज़माने में, 80s 90s में, तो उस ज़माने से हम नोटिस कर रहे हैं कि वहाँ पर मराठी में एक कहते कि दरी कोसळणे। तो वहाँ पर को जो जो घाट के ऊपर की जो माउंटेन की मिट्टी है, वो मतलब ढहकर ढहकर ऐसे उसके छोटे-छोटे पत्थर और मिट्टी ऐसे बहकर वहाँ पर आते थे। कहाँ पर जो रोड होता था वहाँ पर आते थे, और बहुत ढेर सारा ट्रैफिक जैम हर साल होता था, मतलब एवरी ईयर। तो खंडाला की जो माउंटेन वाली मिट्टी है वो ऐसे स्थिर नहीं है, वो ऐसे मक्खन की तरह बारिश में ये होती, ढह जाती। मतलब वहाँ के जो स्टोन्स होते हैं, स्टोन और मिट्टी वैसे धस जाते हैं नीचे। तो अभी एक जस्ट मैंने वीडियो देखा है जहाँ पर जो ब्रिज बनाया है खंडाला का, खंडाला घाट के अंदर, वो ब्रिज ऐसा नीचे गिर गया, मतलब पूरा। तो उसके लिए सबसे पहला मतलब मेरा एक पर्सनली एडवाइस है, जब आप ब्रिज बनाते हो तो बीच में पिलर्स का भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैसा होता है, एक सपोर्ट होता है। क्योंकि आप जब गोल ब्रिज बनाते हो, ओके, वो ज़मीन पूरी मक्खन की तरह धंसने वाली है, ओके। तो उसके लिए एक सपोर्ट, हर ब्रिज ब्रिज के सेंटर में एक सपोर्ट होना चाहिए। मतलब हर ब्रिज के एक ऐसे जो हम कहते हैं ना, थोड़े थोड़े अंतर पे एक ये होना चाहिए, पिलर होना चाहिए सपोर्ट के लिए। मतलब जब भी अब खंडाला जैसे जगह घाट में अगर अब टनल बनाते हो, तो टनल के अंदर सपोर्ट के लिए मतलब ये होना बहुत ज़रूरी है, मतलब पिलर का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं 80s और 90s से, मतलब 10 साल मैं हॉस्टल फर्स्ट टू 10th हॉस्टल में ही पढ़ चुका हूँ। तो जो बीच में जो ये आता है टनल, उसमें पिलर्स का होना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, अगर पिलर होगे ना तो उसमें एक सपोर्ट क्रिएट होगा। तो ढेर सारे मुद्दे हैं ऐसे जो मतलब पार्लियामेंट में एडुकेट पीपल का होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा पार्लियामेंट में जो ये होते हैं मेंबर्स, उनका मतलब एडुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ढेर सारी यहाँ तो हज़ार से ज़्यादा मुद्दे हैं जिसे डिस्कस करना चाहिए। ये है, इतना ही नहीं, मैं बुशी डैम में भी देख चुका हूँ। जो बुशी डैम का जो ये है अपना जो स्टेप्स है, एक एक साल ऐसा हुआ था कि ओवरफ्लो नहीं हुआ था। ओवरफ्लो होने के लिए थोड़ा-सा पानी रह गया था। तो ओवरफ्लो से पहले मैं एक बार बूशी डैम गया था। जो पानी ऑलमोस्ट 50-60% ही भरा था, 100% नहीं भरा था। उस ज़माने में गया था बहुत साल पहले। तो वहाँ के जो ये स्टेप्स है, उसके स्टेप्स के अंदर से ऐसे पानी लीकेज हो रहा था। तो वो बूशी डैम एनी टाइम ये हो सकता है, मतलब बहकर निकल सकता है और ढेर सारी टूरिस्ट की जान जा सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द बूसी डैम की जो स्टेप्स है उसमें कंक्रीट करके फिर से उसका री ये होना चाहिए, कंस्ट्रक्ट करके उसके फिर से उसे सीमेंट का लेयर देना चाहिए बूशी डैम की जो स्टेप्स है उसे, और उसका जो ये है उसका थिकनेस उसे बढ़ाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।